कभी नालियों पे मिलेंगे, कभी उस तिराहे पे मिलेंगे, कभी चौराहे पे मिलेंगे। फरमाते हैं बल्कि एक हदीस पाक का मफहूम तो यह है इन्ना रकातैन मिनल मुतज़व्विजी अफज़लु मिन 70 रकातन मिनल आज़ब, कि अगर शादीशुदा 2 रकातें नमाज अदा करे अल्लाह की बारगाह में गैर शादीशुदा कुंवारे की 70 रकातों से अफजल है। कितनों से? 70 रकातों से अफजल है। अब जरा गौर कीजिएगा और एक वाकया सुनाऊं, आगे बढ़ूं। एक मर्तबा एक बड़े नेक फरमाबरदार खुदा के इत्याशियार हुजूर के सच्चे गुलाम कुरान और हदीस पर अमल करने वाले, उन्होंने तय कर लिया शादी ना करूंगा। हमारे तुम्हारे झगड़ों को देखकर, उस जमाने के झगड़ों को देखकर बोले साहब शादी के चक्कर में न पड़ूंगा, इसलिए कि शादी के चक्कर में पड़ जाओ तो बाजार के ही चक्कर लगे, मस्जिद के चक्कर कम हो जाते हैं। इसने बुजुर्ग फरमाते मैंने इरादा बना लिया कि मैं शादी नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा। मुरीदीन आते हजरत शादी, हजरत शादी, हजरत शादी, लेकिन फरमाते नहीं मैं शादी नहीं करूंगा। हालात यहाँ तक पहुंच गए, एक दिन की बात ये आई कि हजरत वो पीर साहब काफी जमाने के बाद लोगों के दरमियान कहने लगे लोगों में शादी करना चाहता हूँ, मेरे लिए रिश्ते का इंतजाम करो। अल्हम्दुलिल्लाह एक रिश्ता नहीं कई कई रिश्ते आ गए, सुभान अल्लाह। हजरत लेकिन उनमें से एक मुरीद खड़ा हुआ, कहने लगा हजरत पहले तो शादी से मना करते थे, अब शादी पे राजी क्यों? पहले शादी से मना, अब राजी क्यों? अच्छा एक बात ये भी ध्यान में रहे, कभी कभी इंसान के हालात अलग होते हैं। अगर किसी इंसान ने 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटा 10 दिन 20 दिन 1 महीना पहले कोई बात कह दी, फिर उस बात के खिलाफ अगली बात कह दी, तो उसे ये मत टोको यार पहले तो ऐसे कह रहा था, अब ऐसे कह रहा। इसने कि वक्त बदलता तो बात बदलती है, टाइम बदलता तो हालात बदलते तो बात बदल जाती है। इसलिए याद रखिएगा बुजुर्ग फरमा रहे शादी नहीं करूंगा, फिर कुछ जमाने के बाद शादी गई, शादी रिश्ता तलाश करो शादी। लेकिन एक मुरीद बोले हजरत पहले मना कर रहे थे अब कह रहे हैं, बोले उसकी वजह यह है रात में सोया ख्वाब देखा, हमें तुम्हें तो ख्वाब आते हैं तो फिर वही आते हैं अपने हिसाब से हमारे ख्वाब, लेकिन बुजुर्ग के ख्वाब आते हैं तो आखिरत को आबाद करने के ख्वाब आते हैं, दुनिया से ताल्लुक होने, कब्र को रोशन करने, हुजूर की शफाअत के ख्वाब आते हैं। बुजुर्ग फरमाते हैं रात में मैं सोया तो मैंने देखा मैदान महशर लगा हुआ है, मैदान महशर वहाँ गर्मी है, तमाज़त है, लोग भाग रहे हैं, प्यास से ज़बानें बाहर आ रही हैं, परेशान हो रहे हैं। मैं देखता क्या हूँ छोटे 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 बच्चे चांदी के जग और सोने के गिलास लिए हुए घूम रहे हैं। जरा ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। चांदी के जग और सोने के गिलास लेकर के घूम रहे हैं, वो पानी पिलाते हैं कभी उन्हें कभी उन्हें कभी उन्हें कभी उन्हें। हजरत ये बुजुर्ग फरमाते हैं मैंने एक बच्चे को आवाज दी बेटा इधर आओ हमें भी दे दो, हम भी प्यासे हैं, हमारी जबान भी बाहर निकल रही है। बोले नहीं हजरत आपको पानी नहीं मिलेगा। बोले क्यों, तुम तो सबको पिला रहे हो हमें क्यों नहीं मिलेगा? बोले हम तो अपने माँ बाप को पिला रहे हैं। ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह और तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। इरशाद फरमाया छोटे छोटे बच्चों ने, हम किसी और को नहीं अपने माँ बाप को तलाश कर रहे हैं। हाथ जोड़कर तो कहना चाहता हो अरे जब मैदान महशर में पहुंचते हो तो माँ बाप का ख्याल करते हो, दुनिया में रहो तो माँ बाप का ख्याल करो, इसलिए कि जैसा दुनिया से जाओगे वैसे ही आखिरत में पाओगे। माँ बाप को नाराज करता है और चादरों पे चादरें चढ़ा रहा है, चादरों पे चादर पीर साहब के चक्कर लगा रहा है, तो वो पीर साहब कहेंगे ऐसा चला जाए यहाँ नहीं क़यामत में चला जा। बल्कि मैंने तो एक हदीस शरीफ में पढ़ा अगर कोई माँ बाप को नाराज करके खाने काबा में भी चला जाए अल्लाह खाने काबा की इबादत को भी कबूल नहीं फरमाता, खाने काबा के सजदे भी कबूल, जहाँ खुदा की रहमतें हर घड़ी बरसें, गुनहगारों को अपनी लपेट में ले लें, जहाँ गुनहगारों को अपनी रहमत के साए में ढांप लें, जहाँ खाने काबा का मियाँ, जहाँ हम आप सारी तमन्नाएं आरज़ुएं और दुआएं लेकर के चाहते हैं और हम ये सोचते हैं कि साहब ये मांगेंगे, मगर खाने काबा की हैबत इंसान जाता सारी दुआएं भूल जाता है। वो अल्लाह का पाकीज़ा घर, वो मुअत्तर घर, वो खुशबूदार घर जिसके खिलाफ में कशिश है, खाने काबा में कशिश है, वहाँ की जमीन में कशिश है। हालात तो ये है अगर एक नमाज पढ़े अल्लाह 1 लाख नमाजों का सवाब अता फरमाए, मगर बंदा माँ बाप को नाराज करके जाता है, आवाज आती है घर को वापस चला जा, अल्लाह ने तेरे हज को कबूल नहीं फरमाया, अल्लाह ने तेरे हज को कबूल, इसलिए कि माँ बाप नाराज है तो खुदा नाराज है, रसूल नाराज हैं,
मुसलमान भाइयों, माँ बाप को राजी ये नहीं है कि फोन मोबाइल कान पर रखे हो, बाहर जा रहे हैं, अम्मी आवाज दे रहे हैं, बेटे यहाँ को तो बोले अम्मी अभी आ रहे हो, 5 मिनट में पता चल रहा कि रात के 11 बजे से पहले घुस ही नहीं रहा है। ये माँ बाप का दिल टूटता। कहते तुमसे कुछ नहीं है मगर दिल बड़ा टूटता, कहते कुछ नहीं है तुमसे मगर दिल टूटता। इसलिए सुनो मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह करे हम और आप सभी अपने माँ बाप के फर्मा बरदार बनाएं। कितनी मेहनत से सेरे सजाते हैं माँ बाप कि दुल्हन लाएंगे हम, सेरा सजाया, फूलों के हार डाले, मियाँ बहनों ने सुरमा लगाया, भाभियों ने सुरमा लगाया, उसके नजराने दिए गए, पूरे महल्ले में पैसे बांटे गए, बहनों को सबको साथ तरह तरह के साथ जोड़े बांटे गए, ये तमन्नाओं के साथ। ये जो माँ बाप इतना खर्चा कर रहे हैं सिर्फ इसलिए तो कि मेरी बहू आएगी तो 2 रोटी चैन से खिलाएगी। मगर यार उल्टा हो जाता, उल्टा हो जाता। बूढ़े माँ बाप भीख मांग रहे हैं और नौजवान और उनकी बीवियां घरों में ऐश कर रही हैं। यही जब जमाने में ये होगा तो खुदा राजी नहीं होगा, अल्लाह ताला की तरफ से रहमतें खत्म हो जाएंगी और फिर हाल वही होगा जो आज जमाने का हो रहा है। अल्लाह करे हम और आप सभी अपने माँ बाप को फर्मा बरदार बन जाएं। सुनिएगा, बुजुर्ग फरमाते मैंने देखा चांदी के लोटे सोने के गिलास हैं, बच्चे पानी पिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि साहब हमें भी पिला दो पानी। बच्चों ने मना किया, हम नहीं पिलाएंगे, हम तो माँ बाप को पिलाने के लिए। मियाँ इतना जब देखा तो साहब आँख खुल गई। आँख खुलने के बाद में सुबह की नमाज पढ़ी, मुरीद जमा हुए, कहा मेरी शादी करा दो, इसलिए कि जन्नत में जाने का एक जरिया शादी भी तो है। सुभान अल्लाह है नहीं, बच्चे पानी पिला रहे हैं। हुजूर इशारों में फरमाना चाहते हैं शादी कर लो। अच्छा एक हदीस और सुन लो, इंशाल्लाह बड़ी जल्दी खत्म कर रहा हूँ। हजरत वहाबी ने मुनब्बे फरमाते हैं, किसी ने पूछा अलैहिस्सलाम ला इलाहा इल्लल्लाह मिफ्ताहुल जन्नह, हजरत क्या ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी नहीं है? काला बला, फरमाया है जन्नत की चाबी। जन्नत का ताला बगैर ला इलाहा इल्लल्लाह के खुलेगा ही नहीं, किसी के लिए खुलेगा ही नहीं। जन्नत की चाबी ला इलाहा इल्लल्लाह है। लेकिन हजरत बोले बहुत सोच समझ के, लेकिन ये भी तो सुन लो, चाबी बगैर दनानों के थोड़ी होती है। जरा ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। बगैर दनानों के चाबी, दंदाने होते हैं, वलहु अस्नान, दंदाने होते हैं चाबी में, कोई चाबी बगैर दनानों के। और अगर मोटरसाइकिल की घर के ताले की चाबी खुल जाए तो हम ताला बनाने वाले के पास पहुंचते हैं, चाबी बना दो। वो कोई चाबी उठा करके ताले में लगाते हैं, फिर देखते हैं और देख करके वो निशान देखते हैं, कहाँ निशान लगा, रेती से घिसते हैं, रेती से घिसते हैं। क्या मतलब जब तक दनाना फिट नहीं बैठेगा ताला लोग खुलेगा नहीं। हजरत फरमाते हैं अगर दनानों वाली चाबी लाएगा तो जन्नत का गेट खुलेगा, वरना जन्नत का दरवाजा। क्या मतलब? यानी सिर्फ कलमा पढ़ा रोजे नहीं, कलमा पढ़ा नमाज नहीं, कलमा पढ़ा हज नहीं, कलमा पढ़ा ज़कात नहीं, कलमा पढ़ा माँ बाप की खिदमत नहीं, कलमा पढ़ा नेकी नहीं, कलमा पढ़ा उश्र नहीं। कलमा तो पढ़ लिया मगर बाकी नेकियां नहीं, तो सपाट चाबी तो बन गई मगर दनाने नहीं बने। इसलिए ये बंदा इब्तिदान जन्नत में नहीं जाएगा। अगर जन्नत में डायरेक्ट जाना है तो कलमे के साथ नमाजों का दनाना मिलाना है। अल्लाह की इज्जत की सोबार कसम, ये निकाह भी उस दनाने में, उस चाबी में दनाने लगाने का काम करेगा। सुभान अल्लाह। ये निकाह भी उस चाबी में दनाने लगाने का काम करेगा। अल्लाह करीम हमें आपको सबको ये सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए। 4-5 मिनट और फिर खत्म कलमा शरीफ पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौर कीजिएगा, मेरी माँ बहन जवान बुजुर्ग सभी बैठे हैं। फरमाते हैं एक बुजुर्ग के यहाँ लड़ाई रहती हर वक्त, ये नसीहत के लिए सुना, तू मैं मुरीद ने कहा कि हजरत लड़ाई रहती है, क्या मामला? गौर से सुनिएगा। पीर साहब ने कहा था ये मेरा और मेरी बीवी का मसला, मुरीद तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें घर के मामलात में दखल देने की जरूरत, मैं जानूं मेरी बीवी जाने, हम दोनों में इत्तिफाक और अखलाक नहीं मिल पाते, ये हमारा और उनका मैटर है, मगर तुम्हें बोलने की दखल देने की जरूरत। हालात इतने पहुंच गए, उन्होंने नहीं बताया, पर्दा डाल दिया। हालात इतने पहुंचे, कुछ जमाने के बाद, कुछ वक्त के बाद में मियाँ दोनों अलग हो गए। पीर साहब अपने घर, बीवी खैराबाद कह दिया और फिर वो अपने घर चले गए। मुरीद बोले हजरत पहले तो घर का मामला था, अब तो घर से खत्म हो गया मामला, अब तो बताइए। पीर साहब ने कहा मिजाज पढ़ लिया। बोले बेटा सुनो, पहले मेरे घर की बात थी, अब पराई औरत की बात है। जरा ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। अब उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं, अब वो इस्लाम की बेटी, पहले मेरी बीवी थी, अब वो इस्लाम की बेटी। इस्लाम इजाजत नहीं देता कि किसी के पर्दे को उठाया जाए। दुनिया वालों को बताया मुरीदो अगर सुनना चाहते हो, जब तक
बीवी रहे तब भी पर्दा डालो, और जब बात खत्म हो जाए तब भी पर्दा डालो। फायदा क्या होगा? जो औरों के ऐब पर पर्दा डालेगा, अल्लाह तुम्हारे ऐबों पे पर्दा डाल देगा। अल्लाह तुम्हारे ऐबों पे पर्दा डाल देगा। अल्लाह तुम्हारे ऐबों पे पर्दा डाल देगा। और अल्लाह के पर्दा डालने की तो बात है, बहुत सारे मुंह काला करके आ रहे हैं, पता थोड़ी चोरी करके आगे पता नहीं चला, वो तो बहुत जमाने के बाद पता चला है, कभी कभी जब पकड़ा जाता है कि यार ये बेटा और ये बेटी ऐसी है। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह ताला अपना करम फरमाए। इसलिए शादी, एक हदीस शरीफ सुना दूं, हुजूर फरमाते हैं सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरबाउम मिन सुननिल मुरसलीन, चार चीजें रसूलों की सुन्नत है। इसके अलावा और हदीसें भी आए हैं, उनमें और चीजों का भी जिक्र किया गया है, लेकिन चूंकि ये शादी के मौके से इसलिए वो हदीस शरीफ सुना रहा हूँ। अरबाउम मिन सुननिल मुरसलीन, चार चीजें रसूलों की सुन्नत है। क्या फरमाया? अत्तअत्तुर, खुशबू लगाना, रसूल की सुन्नत है। अल हयाउ, हया और शर्म भी रसूल की सुन्नत है। जरा ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। अल हयाउ, हया, मुसलमान बेहया नहीं होता, मुसलमान बेगैरत नहीं होता, मुसलमान बेशरम नहीं होता। इसलिए कि हया इस्लाम का एक बड़ा हिस्सा है। मुसलमान हयादार होता है, इस्लाम शर्म, मुसलमान शर्म वाला होता है। इसलिए कि हया और शर्म रखना ये किसी दुनियादार का काम नहीं, ये तो रसूल पाक का काम है। और जो हुजूर की सुन्नत पे अमल करता है, हुजूर फरमाते हैं मैं कल कयामत में उसे अपने साथ जन्नत लेकर के जाऊंगा। फरमाया पहले अल हयाउ, हया, नंबर 2 अत्तातुरु, खुशबू लगाना, नंबर 3 अस्सिवाकु, मिसवाक करना। हुजूर फरमाते हैं हदीस पाक में, मिसवाक के जरिए जो नमाज पढ़ी जाती है वो बगैर मिसवाक वाली से 70 दर्जे ज्यादा फजीलत रखती है। मिसवाक के साथ नमाज बगैर मिसवाक वाली नमाज से 70 दर्जे ज्यादा है। मगर तुम्हें क्या बताएं, जब नमाज ही ना पढ़े, बताओ तुम्हें क्या 70 के बजाय 1000 का भी सवाब मिल जाए तो भी कुछ नहीं, तुम्हारे खान तो कोई जू नहीं रही है। हाँ, ये मतलब पढ़ाओ तो यूं कहोगे मौलाना 70 रकातों की बात मत बताओ, हमें तो ये बताओ 1 रुपए में 70 कैसे बने? यही तो हाल है हजरत, हमें तो ये बताओ 1 रुपए में मियाँ कितने लुट गए? 1 रुपए में 70 के चक्कर में कितने लुट गए? बैंक खाली हो गए, खाते खाली हो गए, मियाँ हालात गड़बड़ हो गए। यही तो हाल है। तो फरमाया 80 वाकु मिसवाक करना, और आखिर में फरमाया निकाह करना भी रसूल की सुन्नत है, रसूल की सुन्नत है, और बड़ी प्यारी सुन्नत है। वक्त के ज्यादा हो गया, मुझे बहुत हदीसें याद आ रही है क्योंकि मैं मिशकात शरीफ पढ़ा रहा हूँ बिफजली ताला, अल्लाह के फजल से, और ये ताज़ा ताज़ा हदीसें मिशकात शरीफ में आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मुझे हदीसें बहुत याद आ रही हैं, मगर चूंकि वक्त में गुंजाइश ने, वक्त इजाजत नहीं देता, फिर किसी मौके से सुनाएंगे। याद रखिएगा, एक हदीस और सुनाता हूं, याद आ गई, छोटी वाली है। हुजूर फरमाते हैं मन तज़व्वज फ़क़त इस्तकमला निस्फ़ल ईमान, कि जिसने निकाह कर लिया अल्लाह ने उसका आधा ईमान पूरा फरमा दिया। कम बड़ी बात समझ रहे हो आप? आधा ईमान, लोगों ने जान दे दी ईमान की खातिर, घर बार छोड़ दिया ईमान की खातिर, है ना, अपने मकान दुकान कारोबार को छोड़ दिया ईमान की खातिर। ये तो सहाबा से पूछो जिन्होंने ईमान की खातिर कोड़े खाए थे, जिन्होंने ईमान की खातिर धुनिया ली थी, जिन्होंने ईमान की खातिर अपने घर बार माँ बाप बहन भाई रिश्तेदारों को छोड़ा था। ये तो सहाबा से पूछो, वो कह रहे थे जान चली जाए मगर ईमान ना जाए।